हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज सेशन। यार आज के सेशन में ना हम एक नंबर थ्योरी का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ठीक ठाक से कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करो। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे थे, तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, गिव इट ए ट्राई, है ना। वी आर प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन। So the question says that कि a cube minus b power 5 that is equal to a plus b whole squared, right? Where a and b they are prime numbers, ठीक है। तो a और b प्राइम नंबर दिए हुए हैं एंड a क्यूब माइनस b पावर 5 ये हमारा a प्लस b पावर 5 के इक्वल है, a प्लस b स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें a और b की ऑब्वियसली वैल्यूज़ बतानी है, क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, ठीक है। अब देखो इस कहानी में क्या है, जब भी ऐसे प्राइम नंबर्स में एक इक्वेशन हो तो सबसे पहले तो अपने को पैरिटी चेक करनी चाहिए। हमें चेक करना चाहिए कि कहीं कोई इवन ऑड के कॉन्सेप्ट से कहीं कुछ पर्पस फुलफिल हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इवन प्राइम नंबर, अगर लेट से कहीं पर भी ए या बी में से कोई एक इवन निकल जाता है तो दैट सिंपली मीन्स कि एक प्राइम नंबर को इवन होना पड़ेगा, और इवन प्राइम नंबर एक ही पॉसिबल है विच इज़ 2, बाकी सारे फिर ऑड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हम इवन और ऑड के थ्रू कर सकते थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पैरिटी लेफ्ट हैंड साइड की है वही राइट हैंड साइड की है। मान लो ए और बी दोनों ऑड है तो सम ए क्यूब माइनस बी पावर 5 इवन हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी पैरेलली इवन हो जाएगी। अगर दोनों इवन है तब भी लेफ्ट हैंड साइड भी इवन रहेगी, राइट हैंड साइड भी इवन रहेगी। एंड एक ऑड एक इवन है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑड, राइट हैंड साइड भी ऑड। तो ऑड इवन से कोई फ़ायदा हुआ नहीं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो कोई भी नंबर 2 हो सकता है ना भी हो, ठीक है। तो पैरिटी से यहाँ पर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट येस मतलब आपको क्लियर होना चाहिए जब भी ऐसे प्राइम नंबर्स में इक्वेशन हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हमें चेक करना चाहिए पैरिटी को सबसे पहले, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। 2 अगर नहीं समझ में आ रहा तो लेट्स एज्यूम या लेट्स टेक मॉड ऑन 3, है ना। तो कोई भी प्राइम नंबर या तो वो 3 होगा, ठीक है। इनफैक्ट ए क्यों, लेट्स टॉक अबाउट एनी प्राइम नंबर, है ना। कोई भी अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, कोई भी प्राइम नंबर या तो वो 3 होगा, या वो 3 के प्लस 1 टाइप का होगा, या वो 3 के प्लस 2 टाइप्स का होगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसी फॉर्म का हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी प्राइम नंबर 3 का मल्टीपल हो। 3 का प्राइम मल्टीपल एक ही प्राइम नंबर होगा विच इज़ 3। सिमिलरली प्राइम नंबर हम 5 के उसमें भी देख सकते हैं, है ना। 5 के प्लस 1 टाइप्स इस तरीके से, राइट। एंड जैसे 5 के प्लस 1 11 हो गया, है ना। 5 के प्लस 2 मे बी 17 हो गया, 5 के प्लस 3 13 हो गया, 5 के प्लस 4 19 हो गया, है ना। इस तरीके से 5 का मल्टीपल प्राइम नंबर एक ही होगा विच इज़ 5, है ना। तो अब हम केसेस बनाते हैं। पहले अपन केस लेते हैं कि जब a का वैल्यू 3 हो, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि व्हाट विल हैपन व्हेन a का वैल्यू 3 के प्लस 1 हो, व्हाट विल हैपन व्हेन a का वैल्यू 3 के प्लस 2 हो। अब एक और चीज़, राइट हैंड साइड तो हमेशा पॉजिटिव है यार, तो लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो a क्यूब शुड बी ग्रेटर देन b पावर 5, ऑब्वियसली दैट मीन्स a शुड बी ग्रेटर देन b, ठीक है। a को b से तो बड़ा होना पड़ेगा। अब अगर a 3 है तो b के पास एक ही ऑप्शन मत है, क्योंकि b भी एक प्राइम नंबर है, b शुड बी 2, बट b को 2 डालकर 3 क्यूब माइनस 2 पावर 5 ये नेगेटिव आ जाता है ना। ये बेसिकली 27 माइनस 32 नेगेटिव आ जाता है। तो प्रैक्टिकली a 3 नहीं हो सकता, मतलब जो a है वो या तो 3 के प्लस 1 टाइप का होगा या वो 3 के प्लस 2 टाइप का होगा। ये कहानी मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपन लेते हैं कि भैया व्हाट विल हैपन अगर a 3 के प्लस 1 टाइप का होता है, ये देख लेते हैं। इफ़ a इज़ ऑफ द फॉर्म 3 के प्लस 1, ठीक है। अब b के पास फर्दर देखो 3 पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है, या तो b 3 होगा, या फिर b 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल प्लस 1 होगा, या फिर b 3 का मल्टीपल प्लस 2 होगा, ठीक है। 3 का मल्टीपल प्लस 2। अब हम सारी चीज़ों में ना मॉडुलस ऑफ 3 मतलब मॉड 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर एक बार चेक करते हैं कि कौन कौन से सिनेरियोज ठीक बनेंगे, कौन कौन से नहीं। अब पहली चीज़ तो अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर 3 का मल्टीपल है तो उसका क्यूब वो भी 3 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। अगर प्राइम नंबर 3 के प्लस 1 टाइप के तो उसका क्यूब भी 3m प्लस 1 टाइप्स का ही बन रहा है, देख सकते हो आप, है ना। 2 क्यूब होता है 8 इज़ अगेन 3 प्लस 6 प्लस 2, तो 3 के प्लस 2 टाइप का क्यूब भी 3 के प्लस 3m प्लस 2 टाइप्स का ही होगा।
सेम विद आई गेस पावर 5, अगर 3 का मल्टीपल है तो पावर 5 भी 3 का मल्टीपल होगी, +1 फॉर्म का है तो पावर 5 भी +1 फॉर्म की होगी, +2 टाइप के तो 2 पावर 5 हो गया 32, 32 इज 30 + 2, ठीक है। तो जो ए और बी होगा 3 से ए और बी जो भी 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर देगा, सो ए क्यूब एंड b5 दे आर एक्चुअली कॉन्ग्रेंट टू ए और बी, है ना, मॉड 3। तो अब अगर बी 3 टाइप का है तो लेफ्ट हैंड साइड की पैरिटी देखते हैं। इसको ए क्यूब को डिवाइड करके 3 से रिमाइंडर आएगा 1, बी क्यूब को बन रहा है 0 क्योंकि बी हमने 3 माना है। ए प्लस बी कितना बना, ए प्लस बी बन गया आपका 3 का मल्टीपल +1, उसका स्क्वायर 1, है ना। तो क्या 1 - 0 = 1 आ रहा है, तो ये केस हो सकता है, ठीक है। सेकंड की बात करता हूँ मैं, ए क्यूब है आपका, ए है 3k + 1, तो 3 से डिवाइड करके ए क्यूब को रिमाइंडर 1 आएगा, माइनस बी क्यूब का रिमाइंडर भी 1 क्योंकि बी 3 है k + 1 टाइप के। बट राइट हैंड साइड पर क्या बन गया, a + b जब आप करोगे तो ये 3k + 2 टाइप्स का हो गया, उसका स्क्वायर 3k + 4 यानी कि 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है इस केस में, राइट हैंड साइड को 1, मतलब ये केस नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस केस की बात करता हूँ 3m + 2 वाले की, अब a क्या आपका, a तो था 3k + 1, है ना, a है 3k + 1 और b को मैंने माना 3m + 2, तो a क्यूब का पैरिटी 3k + 1 टाइप का, b का पैरिटी 3m + 2 है तो b पावर 5 तो -2 रहेगा। इधर कितना बन रहा है, a + b वो 3 का मल्टीपल बन गया तो रिमाइंडर 0, विच इज अगेन नॉट द केस। लेफ्ट हैंड साइड पे रिमाइंडर -1 दैट इज इफेक्टिवली रिमाइंडर 2 आ रहा है 3 से डिवाइड करके, राइट हैंड साइड पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये वाला केस भी नहीं हो पाएगा। तो a अगर 3k + 1 टाइप का होता है तो a की पॉसिबिलिटी बनती है, तो ओनली पॉसिबिलिटी यहाँ पर 3k + 1 वाले में, ठीक है, ओनली पॉसिबिलिटी इन दिस केस लिख देता हूँ मैं, a हो गया 3k + 1, तो b हमारा 3 का मल्टीपल यानी कि 3 आया था क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो इस केस से तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब क्या चीज़ चेक करना रहेगा, अब हमारा चेक करना रहेगा कि व्हाट इफ a अगर 3k + 2 टाइप का, ये केस चेक करते हैं, ठीक है। व्हेन a इज ऑफ द फॉर्म 3k + 2, तो अब अगेन b के पास क्या क्या ऑप्शन है, b कैन बी 3, है ना, b कैन बी 3k + 1 और b कैन बी 3k + 2। ये कहानी क्लियर। अब तीनों केसेस अपन इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं यार, कुछ टाइम लगना ही नहीं चाहिए इसमें। अब अगर a 3k + 2 है तो a क्यूब भी रिमाइंडर 2 देगा, है ना, माइनस b 3 का मल्टीपल है तो b पावर 5 रिमाइंडर 0 देगा। यहाँ पर बन गया 3k + 2 + 3 का मल्टीपल तो 3m + 2, उसका स्क्वायर 3m + 4 जो कि रिमाइंडर देगा 1, 3 से डिवाइड करके। क्या ये रिमाइंडर्स मैच कर रहे हैं, नहीं, तो ये वाला केस नहीं होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस, 3k + 2 तो रिमाइंडर आया +2 a क्यूब का, b पावर 5 का रिमाइंडर विल बी 1, राइट हैंड साइड पर देखें +2 + 1, राइट हैंड साइड a + b 3 का मल्टीपल तो रिमाइंडर विल बी 0, लेफ्ट हैंड साइड 1 रिमाइंडर दे रहा है 3 से डिवाइड करके, राइट हैंड साइड 0, क्या ये इक्वल है, नहीं, तो मतलब बी केस भी रिजेक्ट हो गया, सेकंड केस भी रिजेक्ट हो गया। लास्ट केस बचता है a क्यूब कितना रिमाइंडर देगा +2 3 से डिवाइड करके, b पावर 5 अगेन +2 बट माइनस था तो -2, दैट इज इक्वल टू 2 + 2 विच इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, तो राइट हैंड साइड पर 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर आया 1, तो लेफ्ट हैंड साइड रिमाइंडर दे रहा है 0, राइट हैंड साइड 1, क्या ये इक्वल है, ऑब्वियसली नहीं। तो प्रैक्टिकली इस केस में भी तीनों हमारे इंडिविजुअल बी के केसेस रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। अब इकलौता केस बचता है कि भाई ए का वैल्यू 3k + 1 और बी का वैल्यू 3, ठीक, तो ये केस अपन कंसिडर कर लेते हैं। नाउ ओनली पॉसिबिलिटी, ओनली फाइनल पॉसिबिलिटी जो बचती है, जो a है वो तो 3k + 1 टाइप्स का होना चाहिए और जो b है दैट शुड बी 3, एग्जैक्टली 3, है ना। तो इसमें a पुट करते हैं, b की वैल्यू तो पता है ना हमें 3 आ गई, b की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनता है a क्यूब - 3 पावर 5 इज 243, दैट इज इक्वल टू a² + 6a + 9, ठीक है। तो ये कहानी बन गई a क्यूब - a² - 6a - 252 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब a एक प्राइम नंबर होना चाहिए 3k + 1 टाइप्स का, ठीक है। तो 4 तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर नहीं है, तो k को 2 डालते हैं तो 7 आता है। तो पहले तो 7 चेक करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट हो रहा है नहीं। वैसे तो क्यूबिक है, क्यूबिक के 3 रूट्स होंगे, एक रूट वैसे भी हिट एंड ट्रायल से आना था,
ए को 7 डालते तो 7 क्यूब इज 343 माइनस 49 माइनस 42 माइनस 352, है ना। तो ये बन जाता है 343 माइनस 343, बिल्कुल परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो a इक्वल टू 7 विच इज़ अ प्राइम नंबर इज एक्चुअली वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब बाकी अब देखो ना, इसको आप अगर a माइनस 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यू कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक, ठीक है। वो क्या बनता है मैं लिख देता हूँ, a माइनस 7 से डिवाइड किया, सम ऑफ द रूट्स पहले 1 था, 7 आ गया तो ये माइनस 6 होना चाहिए, यानी a² प्लस 6, है ना। प्रोडक्ट कितना था, पहले प्रोडक्ट था माइनस प्लस माइनस 252, 7 से डिवाइड कर दिए तो बाकी का प्रोडक्ट कितना बचता है 36, तो ये हमारा डिवाइड करके आना चाहिए, ठीक है। क्लियरली इसका कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं होगा, मेक सेंस, एंड इनफैक्ट रूट्स ही इरेशनल आ रहे हैं, ठीक है। तो कहानी का क्या मतलब, कहानी का मतलब कि भैया a इक्वल टू 7 इज द ओनली नेचुरल नंबर और ओनली प्राइम सॉल्यूशन ऑफ दिस क्यूबिक, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स कि 7,3 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन बनेगा जब a और b दोनों प्राइम नंबर हो, और वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन है 7,3, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई ये वाली कहानी अभी समझ में आनी चाहिए। एंड यार अगर आपको ये कहानी क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, तो एक पोटेंशियल एक 3 मार्कर क्वेश्चन है IUQM में, एंड इस टाइप के हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करते हैं हमारे नॉर्मल बैचेज में, ठीक है। तो अभी रिसेंटली हम 20 मई से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बैच आइडियली 9th और 10th ग्रेड के लिए, बट येस इफ़ यू आर इन 11th और 8th यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस बैच। इसमें देर आर कंप्लीट कवरेज होगा आपके चारों टॉपिक्स का, दैट इज नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, कॉम्बिनेटोरिक्स एंड ज्योमेट्री, है ना। इसके 40 लाइव सेशंस होंगे, दीज आर मिनिमम सेशंस। इसके अलावा आपको और भी डाउट सेशंस या प्रैक्टिस के लिए और सेशंस भी मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस 40 लाइव सेशन। ये सिलेबस कवरेज के ऊपर है, ठीक है। 3 days अ वीक क्लास होगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ताकि क्लास का टाइम आपके स्कूल के टाइम से ना क्लैश करे, तो हमने टाइम 5 to 6:30 PM रखा है। हर लेक्चर के बाद यू विल गेट एन असाइनमेंट जिसके वीडियो सॉल्यूशन एज वेल एज टेक्स्ट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, राइट। उनके हम डिस्कशंस भी करेंगे, टेस्ट होंगे, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट, ये तो मिनिमम टेस्ट है, इसके अलावा और भी टेस्ट होंगे। मीडियम ऑफ द कोर्स विल बी इंग्लिश, राइट। आई विल बी टेकिंग द एंटायर बैच, ठीक। अब ये बैच का टारगेट आपको डेफिनेटली IUQM क्लियर हो गए एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर RMO ऑल्सो, है ना। RMO के लिए भी आप डेफिनेटली हमें फुल उम्मीद है कि भैया आपका IUQM ज़रूर क्लियर होगा एंड आप RMO भी लिख पाओगे अच्छे से। बैच स्टार्ट हो रहा है भैया 20 मई को, ठीक है। प्राइस इसका 11,111 है, बट फर्स्ट टाइम हम 20% का ऑफ दे रहे हैं। यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड VOMM6, है ना। बट इसमें एक कंडीशन है कि ये 20% का कूपन सिर्फ 19 मई तक वैलिड है। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IUQM देन दिस बैच इज़ फॉर यू, ठीक है। यू कैन एनरोल इन दिस बैच। कैसे एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आप एनरोलमेंट पेज पर आ जाओगे, राइट। एंड कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे। तो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।